नमस्कार। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है, चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है, राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। सब ये सोच रहा है कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ ये सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। किसी ने सोचा नहीं था कि महाविकास आघाड़ी सरकार एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अकेले हो जाएगी, लेकिन ये वक्त आ चुका है। और ये 2 साल पहले ही अनुमान लगा दिया गया था कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो अकेला होने वाली है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो रीजन हुआ है महाविकास आघाड़ी सरकार अकेला होने का रीजन है कि उद्धव ठाकरे सरकार की घमंड और शिवसेना सांसद संजय राउत का बरबोलापन, ये तमाम चीजों की वजह से आज महाविकास आघाड़ी सरकार अकेले दर बदर भटक रही है। आज एमएलए से बात करने के लिए तरस रही है, अपॉइंटमेंट ले रही है। लेकिन एक वक्त था कि वही एमएलए विधायक अपॉइंटमेंट लेने के लिए उद्धव ठाकरे से तरस जाते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है कभी भी रिस्पांस नहीं देते थे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि महाराष्ट्र में अचानक ऐसी राजनीति आ जाएगी, ऐसा उथल पुथल हो जाएगा। यही शिवसेना है, यही महाविकास आघाड़ी सरकार है, यही मुंबई पुलिस है जो कि सुशांत के केस को क्लोज करने के लिए बात कर रही थी। 45 दिन तक कोई भी एफआईआर तक नहीं किया, लेकिन अब वो समय आ चुका है। अब वो समय आ चुका है कि फिर से सुशांत का केस ओपन होगा और फिर से सुशांत को जस्टिस मिलेगा, क्योंकि ये तमाम दलाल लोग मिलकर के सुशांत के फाइल को क्लोज करने की बात कर रहे थे, देश के सबसे प्रचलित पत्रकार को जेल में डालने की बात कर रहे थे। और आज तेरा घमंड टूटेगा। किस तरीके से कंगना रनावत की इन लोगों ने दफ्तर को तोड़ दिया, किस तरीके से यह कहा था संजय राउत ने कि मुंबई में आना तो देख लूंगा। यह समय बहुत बलवान है, यह मान के चले महाविकास आघाड़ी सरकार, क्योंकि आपके ही राज्य में पूरे दलाल नेता भरे हुए हैं, वसूली कांड कर रहे हैं। 2 नेता जेल में हैं और तीसरा जाने की तैयारी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? अरे शर्म आना चाहिए कि आपके सरकार में इस तरह का बात हो रहा है और आप लोग चुप रहते हैं। चुल्लू भर पानी लीजिए और चल लीजिए। जिस तरीके से ये सारी चीजें कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ये देश को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? कहीं ना कहीं इस समाज में बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है और यही रीजन है कि सारे एमएलए इनको छोड़ करके भाग रहे हैं। सारे विधायक महाविकास आघाड़ी सरकार को छोड़ के जा रहे हैं। अभी आपको बता दें कि मात्र 11 विधायक है जो कि महाविकास आघाड़ी सरकार के पास है। जब विधायक ही नहीं रहेंगे तो सरकार चलेगी कैसे? सरकार तो अब सरेंडर बोलने वाली है। सरकार कह रही है कि मैं सरेंडर बोल दूंगा, बस शिवसेना आकर के हमारे पास ये कह दे कि हमसे गलती हुई। अरे आप ये जरा सोचिए कि शिवसेना आपके नेता आपके पास नहीं आ रहे हैं, मतलब आपसे विधायक खुश नहीं है, तो महाराष्ट्र की जनता क्या खुश रहेगी? क्या सोचते हैं कभी आप इस चीज के बारे में? अरे सोचिए। महाराष्ट्र की जनता त्राही त्राही कर रही है और महाराष्ट्र में किस तरीके से व्यस्त नहीं है, लोग अस्त व्यस्त हैं। और ये अस्त व्यस्त होने का समस्या और रीजन क्या है पता है आपको? महाविकास आघाड़ी सरकार, ये 3 पहिए की सरकार जो है वो पूरी तरीके से धांधली पे कर करके महाराष्ट्र को पूरी तरीके से खोखला करके बैठे हुई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से सुशांत केस में बिहार से आईपीएस ऑफिसर जाता है, एक उच्च पदाधिकारी जाता है, उसको कोरोना संक्रमण करके उसे धक्के मार के भेज देते हैं ये लोग। कितने शर्म की बात है कि एक सरकारी ऑफिसर को आप लोग धक्के मार के पुलिस के वैन में भर के उसको भेज देते हैं। अब रिया क्या होगा तुम्हारा? रिया, अब बदलेगा दिन, अब बीजेपी की सरकार आने वाली है। अब सोच लो, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार में बच गई थी, अब नहीं बच सकती, क्योंकि सारी पोलम पट्टी अब खुलने वाली है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो आने वाली है। और जब बीजेपी की सरकार आएगी तो सोच लीजिए कि सारे दलाल लोग जो भरे हुए हैं, जो छुप के बैठे हुए हैं, वो सब कुछ बाहर आने वाला है। वो सारे जितने खाने इन लोगों ने पचा रखे हैं वो तमाम खाने बाहर आएंगे और सबकी पोलम पट्टी खुलेगी। अभी महाराष्ट्र में एक नाम बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और वो नाम है एकनाथ शिंदे। और ये एकनाथ शिंदे रातों रात इतना ज्यादा प्रचलित हो गए जिससे महाराष्ट्र की सरकार को अपना सिर पकड़ना पड़ा। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से हल्के में ले रहे थे शिवसेना सांसद संजय राउत एकनाथ शिंदे को। ये कह रहे थे कि 11 विधायक होंगे इनके पास, लेकिन अभी के डेट में बता रहा हूं कि रेडिसन ब्लू होटल में 5 स्टार होटल है गुवाहाटी की, जिसमें 70 कमरे बुक कर लिए गए हैं।
शिवसेना के बड़े बड़े विधायक उखड़ करके फेंका रहे हैं और जा रहे हैं पूरी तरीके से गुवाहाटी में, और वहीं पे पूरा मीटिंग चल रहा है और महाविकास आघाड़ी सरकार सिर पकड़ी हुई है कि 11 विधायक लेकर के कैसे सरकार चलाऊंगा। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि 50 से ऊपर हो चुके हैं अभी एकनाथ शिंदे के विधायक, और अब तो सरकार गिरना अभी शुरू हुआ है। अभी और भी बहुत ज्यादा जो भेद है वो खोलने बाकी है। 2 दिन पहले शिवसेना सांसद संजय राउत और आदित्य ठाकरे से लड़ाई हुई थी एकनाथ शिंदे की, और इस लड़ाई में वार्तालाप नहीं हुआ था, बहुत ही विवादास्पद लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई के बाद उन्होंने ठान लिया, थाने में 4 बार विधायक बने हैं, बाला साहब ठाकरे के जमाने से अभी तक विधायक हैं, वर्चस्व अच्छा है। लेकिन इनको अभी तक डिप्टी सीएम बनाने की बात हुई थी, लेकिन अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया। ये बहुत ज्यादा तकलीफ में एकनाथ शिंदे जी थे, लेकिन इतने दिन तक एकनाथ शिंदे जी अपने दर्द को घूट घूट करके जी रहे थे। आखिर इतने दिन तक कैसे रह गए एकनाथ शिंदे जी, और आज अचानक उनके जो अंदर का जो दर्द था वो निकला है, तो महाविकास आघाड़ी सरकार उथल पुथल रही है। रातों रात पूरा सियासत गर्म हो चुका है, पूरा माहौल गर्म हो चुका है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और कहीं ना कहीं शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार हाई मीटिंग कर रही है और शिवसेना को बंधक बनाकर रखी हुई है, कहीं ये भी ना भाग जाए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, रातों रात सरकार बदल सकती है, रातों रात बीजेपी की सरकार आ सकती है, और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चली आ रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार ने सुशांत केस को दबाने की कोशिश करी थी। अब बीजेपी की जब सरकार आएगी तो सुशांत केस फिर से ओपन होगा और उनके कातिल भी आप लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ज्यादा दुख और दर्द सही है। पूरे एसएसआरियंस ने दुख और दर्द सहे हैं, और 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन एक उम्मीद है कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र में आती है तो सुशांत को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूं, और कहीं ना कहीं वो तमाम जो मुजरिम है एसएसआर के, उनको कहीं ना कहीं करारा तमाचा लगेगा, और उनके डर जो है वो साफ तौर पे दिख रही है कि अगर बीजेपी आएगी तो हमारा क्या हाल होगा। अब एसएसआर को जस्टिस जल्द मिलने की तारीख तय होने वाली है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी भी अब आ चुके हैं, पूछता है भारत में। वो तमाम दलाल लोग जिन्होंने दलाली करके अर्णव गोस्वामी को किस तरीके से जेल में डाला था, आज वो दलाल लोग जेल के अंदर है, वो चोर लोग जेल के अंदर हैं। एक बार फिर से एसएसआरियंस की जीत होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। ये आप सबके लिए एक गुड संदेश है। तो आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार वो कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।